सर मेरा एक सवाल था आपसे। जैसे कुछ लाइफ में हम कुछ काम शुरू करते हैं और हम प्रॉमिस कर लेते हैं खुद से कि हम ये काम पूरा करेंगे, लेकिन हम वो काम पूरा नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने जिम करती हूँ, जिम शुरू किया मैंने फीस वगैरह सब दे दी और 10-15 दिन बाद गई, लेकिन वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। बस जिम की ही बात नहीं है ये, बाकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कहते तो हैं कर लेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? आपका एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोग तलाश रहे हैं, जिसकी वजह से लोग यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग जगह पे मोटिवेशन सेमिनार में या कहीं अलग अलग तरीके से लोग इस सवाल का जो जवाब है वो तलाश रहे हैं। तो बात है, मैं आपको बहुत सिंपल और इजी वे में बताता हूं कि ये ऐसा क्यों होता है। आप समझिए कि ह्यूमन माइंड या ह्यूमन कॉन्शियसनेस के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है कॉन्शियस माइंड, है ना? आप ठीक से समझिएगा, पहला स्टेज होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा स्टेज होता है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा स्टेज होता है अनकॉन्शियस माइंड। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जब आप सोकर उठते हैं तब आप कॉन्शियस होते हैं, ठीक? जब आप थोड़े से नींद में हैं लेकिन आप जगे हुए हैं, आप सोए नहीं हैं लेकिन आप नींद में हैं, अनमने से हैं, आधे नींद में हैं आधे जगे हुए हैं लेकिन सोए नहीं है, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस स्टेज। और जब आप एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं, जब आपको कुछ याद नहीं रहता कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम, मैं ये फलानी कंपनी में काम करता हूँ, मैं, मेरा बाप ये है, मेरी माँ ये है, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ, ऐसी दुनिया भर की कोई चीज जब आपको याद नहीं रहती कि मैं अपने छोले भटूरे खाए हैं, अपनी इडली डोसा खाया, या कुछ याद नहीं रहता, गहरी नींद में चले जाते हैं, सपना भी नहीं आता, तो वो होता है अनकॉन्शियस स्टेज। उसमें आप बिल्कुल भी पूरा का पूरा संसार भुला देते हैं, तो दैट इज अनकॉन्शियस स्टेट। अब अंडरस्टैंडिंग जो होती है, आपका कोई भी लाइफ का मोटो या कोई भी लाइफ में आपको जो गोल प्राप्त करना है या आपको जो एम जो अचीव करना है, वो जब तक आपके कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड तक ट्रैवल नहीं करेगा, तब तक आप उस गोल के लिए, उस एम के लिए, उस मंजिल के लिए ठीक से संघर्ष नहीं करोगे, ठीक से काम नहीं करोगे। और जब तक आप ठीक से संघर्ष और ठीक से काम नहीं करोगे, तब तक आप वहां पे पहुंच ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर ठीक से काम करोगे और ठीक से पूरे मन से, पूरी शक्ति से, अगर लगन से काम करोगे, तो वहां पहुंचना निश्चित है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या आता है, जो ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं, और वो ये है कि हमारा जो गोल है, हमें जो प्राप्त करना है, हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, या हमें कुछ भी जो भी हमें करना है, हमें वहां एंड रिजल्ट तक पहुंचना है, तो वो हमें कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना पड़ेगा। अब ये कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड की यात्रा कैसे हो, है ना, सवाल ये उठता है। तो पहला स्टेज यानी कि पहला स्टेप ये होगा कि जब आप सोकर उठते हैं, तो सोकर उठने के बाद, तुरंत बिस्तर से उठने के बाद आप याद कीजिए कि आपको, आपका क्या एम है। आपको जिम जाना है, आपको बॉडी बनानी है, ये आपका एम है। तो सोकर उठने के बाद तुरंत सबसे पहला काम यह होगा कि आप अपने आप से बात करेंगे, मन में आपको बात करनी है, और अपने आप से आपको याद दिलाएंगे कि मेरा एम है कि मैं जिम जाऊं और जिम में जाके बॉडी बनाऊं। अगर आपका एम है कि आपको यूपीएससी में टॉप करना है, तो आप अपने वो लक्ष्य आप मन में दोहराइए कि मुझे यूपीएससी में टॉप करना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, या फर्स्ट टॉप 100 में आना है, या मुझे हिस्ट्री डिफिकल्ट लग रही है, मुझे मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे मैथ्स पर विजय प्राप्त करनी है, मुझे फलाने फलाने पूरा अलजेब्रा नहीं समझ में आता है, तो मुझे अलजेब्रा ठीक से पढ़ना है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही, मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, मुझे डिफरेंशियल कैलकुलस समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कैलकुलस ठीक से समझ लूं, मैं कुछ भी समझ लूं। जो भी आपका एम है, जो भी आपकी डिफिकल्टी है, जिसको भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपकी मंजिल है, ठीक? आपको अगर जॉब लेनी है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप सुबह सुबह अपने आप को याद दिलाइए कि मुझे जॉब चाहिए, और एक मल्टीनेशनल कंपनी में चाहिए, चाहे नेशनलाइज कंपनी में चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए, कि मार्केटिंग में चाहिए, मैनेजमेंट का रोल, कैसा जॉब चाहिए, अपने आप को याद दिलाइए। और उसके लिए जैसे ही आप सुबह सुबह अपने आप को ये याद दिलाते हैं उठने के बाद, तो आप उसमें उसके लिए फिर काम करेंगे थोड़ा।
फिर हर घंटे 2 घंटे अपने आप को याद दिलाते रहिए जब तक आप सो नहीं जाते हैं। उसका यही एक तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। आपको कोई भी चीज, कोई भी लक्ष्य, कोई भी पॉइंट अगर अपने कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, यानी कि जब आप सुबह से लेकर रात सोने से पहले तक आपका जो क्रियाकलाप है उसमें आप अपने आप को अंदर ही अंदर आप अपने आप से बात कीजिए, अपने मन में अपने आप से बात कीजिए और अपने आप को याद दिलाइए हजारों बार, सैकड़ों बार, हजारों बार अपने आप को याद दिलाइए कि मुझे जिम जाना है, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे जिम जानी है, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे एक्सरसाइज कीजिए। ये रिपीटेशन जो है, जब ये रिपीटेशन आप करेंगे सुबह से लेकर रात तक, जब भी आपको थोड़ा सा समय मिले तो अपने आप को याद दिलाइए कि मुझे, मेरा ये गोल है कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मेरा ये गोल है कि मुझे मैथ्स क्लियर करना है, मेरा ये गोल है कि मुझे अलजेब्रा नहीं आता है, मुझे अलजेब्रा ढंग से समझना है, ठीक से समझना है, उसके मेथड्स, अलग अलग मेथड्स को ठीक से समझना है। मेरा ये गोल है कि मुझे यूपीएससी का पूरा सिलेबस अच्छे से ठीक से मुझे कवर करना है और उसके बाद मुझे टॉप 100 में आना है और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। अपने आप को जब आप अंदर से याद दिलाएंगे, जब आप अपने आप को अंदर से याद दिलाएंगे और सुबह से लेकर सोने, जब आप जगे, नींद से उठे तो सुबह से लेकर सोने से पहले तक, जब आप सोएंगे तो सोने से पहले आप जिस भी भगवान में मानते हैं, आप जिस भी देवी देवता में मानते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाथ जोड़कर आखिरी में सोने से पहले अपने आप को फिर से वो याद दिला दीजिए कि मेरा ये एम है और ये मेरा गोल है, मुझे इसको प्राप्त करना है। कुछ दिनों में, 10-15 दिन में, 20 दिन में आप ये देखेंगे कि एक चमत्कारिक लाभ होगा। आप ऑटोमेटिकली, आपका जो फोकस है वो आपके गोल की तरफ, आपके लक्ष्य की तरफ, आपको जो प्राप्त करना है, आपका जो एम है उसकी तरफ अपने आप आपका मन लगने लगेगा। और जब अपने आप आपका मन लगने लगेगा तो आप समझ लीजिए कि वो आपका जो एम, आपका गोल, आपका जो लक्ष्य जो आपको प्राप्त करना है वो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में ट्रैवल कर रहा है। इसका ये एक साइंस है और ये बेजोड़ साइंस है। आप इसको ट्राई कीजिए, डेफिनेटली ये काम करता है, बहुत 100% काम करता है। बहुत लोगों को ये पता है, बहुत लोगों को मैंने भी बताया है, बहुत लोगों ने किताबों से भी ये चीजें पढ़ी हैं, बहुत लोगों ने अलग अलग सेमिनार से ये चीज सुन रखी है। लेकिन एक ये बहुत ही चमत्कारिक टेक्निक है ना। अंगूठियां पहन लेना या बहुत सारी मालाएं पहन लेना या अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार की पूजा पाठ करना, इन सब चीजों से आप लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे। आप लक्ष्य पर पहुंचेंगे तो इन साइंटिफिक उपाय और साइंटिफिक मार्गदर्शन में ही पहुंचेंगे आप। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है। जिंदगी को आप जितना सरल बनाना चाहते हैं जिंदगी उतनी सरल बन जाएगी, और जिंदगी को आप जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।